29 दिसंबर 2022 मालेगांव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पुण्य शिव महापुराण कथा के 7वें अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए और शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग में जल अर्पित करने के 2 नए तरीके बताए हैं, जो हम आपको इस वीडियो में उपाय करके दिखाने वाले हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए पकना आवश्यक है, तभी आपका मन शिव महापुराण कथा में लग सकता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया, लगभग 11 लाख लोग मालीगांव के अंतिम दिन की कथा में आए हैं। यह अब तक की महाराष्ट्र की सभी कथाओं का रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा भीड़ किसी कथा में नहीं देखी गई। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख तकलीफ कष्ट क्यों आता है? यह इसलिए होता है, हमारे पिछले जन्मों में हमारे पाप काटने के लिए हमें दुख तकलीफ और कष्ट को देखना पड़ता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, पर आज के ज़माने के लोग सोचते हैं कि जैसे ही दुख आया वह तुरंत समाप्त हो जाए, तुरंत उसको मिटा दिया जाए, पर ऐसा नहीं है। उसके जाने में भी थोड़ा समय लगता ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी से कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतने महाराज आते हैं जो कि सभी से मिलते हैं, पर आप किसी से मिलते नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप हमसे मिलकर करोगे क्या? हमको कुछ भी नहीं आता, ना हमको कुछ पता है, हम किसी का भविष्य भी नहीं बता सकते। हम तो व्यासपीठ में बैठकर शिव महापुराण कथा को वाचते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। दुख से निपटने का तरीका एक ही है। अगर आपको दुख आया है तो आपको महादेव के पास जाकर अपना दुख बताना है, और बीमारी आई है तो डॉक्टर को जाओ, दवाई दिखाओ और उस दवाई को महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू करो। दुख और बीमारी महादेव की कृपा से जरूर दूर होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। घर टूट रहा हो, दुख पीछा नहीं छोड़ रहा हो, परिवार टूट रहा हो, फिर भी आपको मंदिर जाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुख की घड़ी में मायके वाले या फिर ससुराल वाले बार बार आकर सामने खड़े नहीं होंगे, पर तुम जिसके द्वार में रोज जा रही हो, मंदिर जा रहे हो, तो वह तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे सामने हमेशा आकर खड़ा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मन रूपी बर्तन में आपको क्रोध, दुश्मनी, अहंकार, घृणा को अधिक दिनों तक नहीं रखना है, ऐसे में मन सड़ने लगता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो एक प्रयास करना, 2 कदम चलकर उसके पास जरूर जाना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, और इस नए वर्ष को महादेव की शरणागति में मनाओ। 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करो। आप कोई अच्छे स्थान या कोई तीर्थ में भी जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे जल चढ़ाना है उसकी जानकारी देते हुए बताया। गुरुजी ने कहा, एक बात कहना चाहेंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय आपको एक बात का स्मरण रखना है कि आपको जल किस प्रकार से किस क्रम में चढ़ाना है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के स्थान पर जल अर्पित करना है, इसके बाद कार्तिकेय, इसके बाद माता अशोक सुंदरी, इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों में, और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है। इस प्रकार से जल अर्पित मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है, अर्थात आप इस प्रकार से जल अर्पित करें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना महादेव से बोल दें, और अंत में एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और शीघ्र विवाह वाला उपाय बताया है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जिन बेटा बेटियों का शादी नहीं हो रही है, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 34 साल, 36 साल के हो गए हैं, शादी नहीं हो रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए आपको इस उपाय को जरूर करना है। आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरू कीजिए। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। इसके बाद अंत में फिर से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित कीजिए। मतलब माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरू करना है, शिवलिंग से होता हुआ वह जल वापस माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरा समर्पित कर देना है। यह उपाय आपको 3 महीने तक लगातार करना है। 3 महीने तक लगातार इस प्रकार से शिवलिंग में जाकर जल अर्पित कीजिए। आपको अच्छे संबंध की प्राप्ति होगी और आपका विवाह हो जाएगा। गुरुजी का शीघ्र विवाह का यह बिल्कुल नया उपाय है, इसे करने का आप जरूर प्रयास करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने टीवी में आपकी कथा सुनी थी। मेरे पति 12 साल से खो गए थे। 12 साल पहले वह बिना बताए कहीं चले गए थे। सबने ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिले। हमने उम्मीद छोड़ दी थी। हमने यह मान लिया था कि वे इस दुनिया में नहीं है। मैं शिव महापुराण की कथा सुनने लगी और मैं मालेगांव में कथा सुनने आई, और मैंने मालेगांव की इस कथा भूमि में कथा सुनते हुए यह मनोकामना कर ली, यह संकल्प कर लिया कि मेरे पति कहाँ हैं, उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं देते हो महादेव। बस इतना ही कहकर मैं घर आई थी कि घर में मेरे सूचना आ गई कि आपके पति जीवित हैं और इस स्थान में हैं, और वह आप तक 3 दिनों में पहुंच जाएंगे। उसी का आभार व्यक्त करने मैं इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मीराबाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहू को पैरालिसिस हो गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बोल और सुन भी नहीं पा रही थी, उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी।
मैंने आपकी कथा में 1 लोटा जल का बखान सुना था। साथ में मैंने पशुपतिनाथ व्रत करना भी शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत करती और शिवलिंग पर जल चढ़ा के उस जल को प्राप्त करके लाती और बहू को पिला देती। बाबा ने उसे धीरे धीरे ठीक करना शुरू कर दिया। अब मेरी बहू ठीक हो चुकी है और वह चलने भी लगी है। उसकी इंद्रियां भी काम करने लगी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। किरण मनोज पाटिल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और इसका कारण था इन्फेक्शन, और इस कारण मेरा यूरिन भी बंद हो गया और मेरे घर वाले रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वे काफ़ी परेशान हो गए। वे उस जल को चढ़ाकर मुझे देते, मैं वह जल पीता। थोड़ा ठीक हुआ, पर कुछ दिनों बाद फिर वापस बीमार हो गया। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो मेरी माँ ने एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे लाकर मेरे सिरहाने पे रख दिया, और उस दिन से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ। और उस दिन से मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना निरंतर शुरू कर दिया। और लोग कहते थे कि तेरी कभी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, पर मैंने 1 लोटा जल शिवलिंग पर रोज चढ़ाना शुरू किया और उसी के दम पर मैंने सरकारी नौकरी की परीक्षा पास की और मेरा उसमें चयन हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सयाली जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं मेरी फार्मेसी की डिग्री के लिए बहुत चिंतित थी। मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मौसी के कहने पर मैंने आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। साथ में मैं रोज 1 लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाती, 1 बेलपत्र चढ़ाती, और कॉलेज के एडमिशन के जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपका दिया और मैंने महादेव से विनती की, महादेव मेरा चयन करवा दो, जिंदगी भर आपका द्वार नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मेरे पसंद के कॉलेज में नाम आ गया। पैसों की कमी थी एडमिशन के लिए, पर सब कुछ महादेव की कृपा से हो गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बचपन में जब बच्चा सोता है दिन में तो माँ को काफी अच्छा लगता है, पर वही बच्चा 24, 25, 28 या 30 साल का हो जाए और वह दिन में घर में सोए पड़ा रहे दिन में, तो वह माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय चला गया है जाने दो। उस समय तुम सो रहे थे, मंदिर नहीं जाते थे, शिवालय नहीं जाते थे, पर अब तुम जग गए हो, बड़े हो गए हो, शिव महापुराण की कथा भी सुन ली है, तो अब समय बर्बाद नहीं करना है। आपको देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए अपने कार्य में आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमारी भी निंदा करते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे बारे में कुछ बोलते ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि हम यह सोचते हैं कि यह हमारे पिछले जन्मों के जो पाप होंगे वह पाप इन लोगों की निंदा करने पर कट रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कुबरेश्वर धाम सीहोर में 30, 31 और 1 इन तीनों दिन खिचड़ी महोत्सव मनाया जाएगा, अर्थात इन दिनों में भोजन नहीं बनेगा, सिर्फ खिचड़ी बनेगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप सभी कुबरेश्वर धाम में आकर इस खिचड़ी महोत्सव का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आशुतोष शिव महापुराण कथा 2 से 8 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ के कोकनी बालोदा बाजार में होगी। यह कथा दोपहर के 2 से 5 बजे तक आएगी। इस कथा में गुरुजी आपको बेलपत्र की डंडी का महत्व बताएंगे, जलाधारी जिस खूटे में टंगी होती है उसका महत्व बताएंगे, माँ अपने बच्चे के लिए जो झूला बांधती है उसकी डोरी का महत्व बताएंगे, बेलपत्र की माला कैसे तैयार की जाती है वह बताएंगे, शिवजी की जो माला होती है उसकी जो डोर होती है उसका महत्व बताएंगे, और साथ ही शिवजी की माला में हमें सुई का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए उसकी जानकारी देंगे। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आशुतोष शिव महापुराण कथा में मिलने वाली है, जो कि 2 जनवरी 2023 से शुरू होगी। आज की कथा में जो गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं, इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।